हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। हम लोग भी काफी ज्यादा अच्छा है। जैसा कि आप लोगों को पता हो चुका है कि एवरीडे राहुल भाई ब्लॉग बनाता है। तो जी ये भी आगे का दिन है। एवरीडे मैं ब्लॉग बनाऊंगा। कल भी बनाया, आज भी बना रहा हूँ, परसों भी बनाऊंगा। एवरीडे आई विल मेक ब्लॉग्स। लगभग 2.5-3 महीने से ऊपर हो गए और मैं डेली का ब्लॉग्स डाल रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ही लोगों के कहने पे मैं एवरीडे ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोग कहते थे भैया डेली लाइफ दिखाइए, डेली लाइफ दिखाइए, तो डेली लाइफ दिखा रहा हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमेंट कर दो डेली बनाइए, डेली बनाइए। डेली बनाने लगो तो सपोर्ट नहीं। सपोर्ट आप लोग करोगे तब तो हम डेली बनाएंगे। आप ही लोग की खुशी के लिए हम डेली बना रहे हैं। आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल चलिए आज के ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। आज मम्मी के साथ जा रहा हूँ उनके कुछ काम से बैंक, तो उनका काम कराते हैं। बाकी ब्लॉग्स में ऐसे जुड़े रहिए और आगे की कहानी भी दिखाएंगे क्या होता है आज दिनचर्या में हमारे। बाकी बात किया जाए व्लॉग के टाइमिंग की, तो देख लो 2:21 पे आज का व्लॉग हो रहा है चालू इवनिंग में। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। नए हो लाइक कमेंट करके जुड़ जाना। यहाँ लव से रिलेटेड भी बातें होते हैं, बहुत सारी बातें करता हूँ लव से रिलेटेड। हमारे आप वीडियोस को एनालाइज करिए, आपको बहुत कुछ पता लगेंगे। ठीक है, चलिए कैरी ऑन। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर। देख रहे होंगे मैं हूँ बैठा हुआ। वैसे हाँ, पीछे भी दिखा देता हूँ। देख लो लाइट जली हुई, अंधकार है। देखो मम्मी आ रही है सीढ़ी पर से। तो जी हो चुका अंधेला और हो चुका इवनिंग। मैं आ चुका हूँ मार्केट से। जो जो काम था सारे काम करा करके ऊपर कर रहा हूँ फोन, ताकि लाइट आए ऊपर से और मैं दिख पाऊँ आपको, है ना। और निशा जी चला रही है फोन, आपको दिखाता हूँ। निशा जी देख रही है रील। इधर देखिए कुछ देख रही है फोन में, तो इसको देखने देते हैं। और मैं अभी आया हूँ मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुआ है। इस देखिए सामने का नज़ारा। इधर जा रहे अभी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए। टाइम दिखा देता हूँ घड़ी में, जो 5:53 हो चुका है। उधर चलते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक है, इसी लाइट के पास अक्सर आता हूँ क्योंकि ये लाइट मुझे बहुत पसंद है, झंडा कलर। देखो मैं जैकेट वैकेट डाल रखा हूँ। तो गाइस देखिए इवनिंग का नज़ारा। मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो सोचिए आपको भी दिखाया जाए कि क्या नज़ारा है इवनिंग का। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपना घर और देख रहे होंगे नज़ारा कि राहुल भाई अपने घर में आ चुका है। तो जी ब्रदर घूम पी करके आ चुके हैं। लगभग आधा 1 घंटा पहले आ गए थे। खाना वाना खाने में व्यस्त थे, तो मुझे लगा खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। एक आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बतानी है। बहुत सारे कपल मुझे कमेंट करते हैं एक बात को कि भैया मैं घर से अगर जो मैं भागना चाहूँ तो चलो स्टेट मानते हैं, सिटी मानते हैं, सब तो छोड़ दे। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कंट्री ही छोड़ दूं तो कैसा रहेगा? तो इनके बारे में मुझे लगा आप लोगों को समझाना चाहिए कि क्या घर से भाग करके दूसरे देश में जाना सही है या गलत है। ठीक है, तो बात को मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए बहुत लोगों के मन में आते हैं कि मैं कंट्री ही छोड़ दूं। तो देखिए ब्रदर, कंट्री छोड़ने के पीछे और सिर्फ स्टेट छोड़ने के पीछे, स्टेट छोड़ते हो या सिटी छोड़ते हो आप अपना, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपना सिटी छोड़ करके अपना ही स्टेट में कोई और सिटी में चले जाते हैं जो दूर हो घर से। बहुत कोई सोचते हैं मैं स्टेट ही छोड़ दूं। तो इसमें और कंट्री वाले में बताता हूँ पर इसमें क्या है कि आप अपने कंट्री में ही रहते हो, चाहे स्टेट छोड़ो या सिटी छोड़ो, यहीं आप शादी ब्याह करके रहते हो। और बाकी बात क्या, जब आप कंट्री छोड़ते हो तो भारत ही छोड़ देते हो। तो इसमें उसमें फ़र्क ये है ब्रदर, देखिए आप कहीं न कहीं अपने घर में रहते हो, अपने देश में रहते हो, यानी आप अपने घर में हो। तो अगर जो बात किया जाए सेफ्टी की, तो मेरे समझ से सबसे ज़्यादा बेहतर जो होता है वो अपना ही घर होता है। आप अपने घर में ही सुरक्षित हो सकते हो दूसरे घर की तुलना में, है कि नहीं? तो एक तरह से ये भारत हमारा देश, हमारा घर है। तो बहुत लोगों के जो मन में आते हैं ना सवाल कि मैं बाहर चला जाऊं, क्योंकि 1-2 कपल गए हैं जिनसे मेरा बात भी हुआ है, तो उनका मैं एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे कपल हैं चले जाते हैं, बाद में जब फंसते हैं तो मुझसे बहुत कोई पूछते हैं, राय मशवरा लेते हैं। तो हमने भी उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उनका भी यही कहना है कि भैया मैंने क्या कहूँ, मुझे लगा कि ढूंढ लेंगे, हम दोनों को अलग कर देंगे। भैया हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, अलग होना नहीं चाहते। इसीलिए हमें लगा कि हम जो है कंट्री ही छोड़ के कोई और कंट्री में चले जाएं ताकि चिंता मुक्त रहो। पर भैया ये तो हमने कर लिया, लेकिन इधर इतना खर्चा हो रहा है, मतलब इतना लोग हमें ठग रहे हैं कि पूछिए मत भैया। हमारा सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है भैया, कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ आया हुआ, महीना दिन भी नहीं हुआ, पैसे खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं भैया। तो यही बात मैं आपसे कहता हूँ, देखिए फर्क है कि नहीं?
आप अपने कंट्री में रहोगे तो आप काम वाम भी कर सकते हो, और कोई और कंट्री में जाते हो काम कर सकते हो, आई एग्री। पर वहाँ के पहचान और यहाँ के पहचान में बहुत फर्क हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कपल से जो बात हुआ, आउट ऑफ इंडिया जाने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए आपके लिए वो जगह नया है, लोग नए हैं, बढ़िया से आपको ठग सकते हैं, ठीक है। इंडिया में आप रहोगे तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप इजीली आप अपना कुछ भी सपोर्ट की नीड है, कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तब भी आप सपोर्ट ले सकते हो। उसमें कहाँ से क्या हो सकता है मेरे भाई, आप ये बताइए। तो ये चीज करने से पहले आपको विचार करनी चाहिए। बहुत सारे कपल हैं जो कि नेपाल चले गए हैं, तो वहाँ बातें करते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है भैया, पैसों की दिक्कत है, सब ठग रहे हैं हमसे। तो क्यों नहीं ठगेंगे यार, है कि नहीं, क्यों नहीं ठगेंगे। आप इतना दूर ही चले गए हो जहाँ मतलब पूछिए ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि कंट्री छोड़ देना मेरे समझ से बेहतर ऑप्शन नहीं। कंट्री कब छोड़ा जाता है, जब हमारे पेरेंट्स की रजामंदी हो, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई और चीज से जा रहा हूँ। अगल बगल के हमारे नेबर कंट्रीज जो है वहाँ लोग जाने की सोच लेते हैं। आपको भी पता है कि कंट्रीज है हमारे अगल बगल, जैसे बिहार गई बगल में है नेपाल, तो इन सब में जब जाने की सोचते हो तो मेरे समझ से ये सही आपका डिसीजन नहीं है। जब भी छोड़िए, आप अपना स्टेट छोड़िए ना, और जो भी हो सामना करके जाइए कि हाँ हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी है। मेरे समझ से आप लोग जब शादी करते हो तो एक बार आप अपना थाना में पेश होकर के आप अपना मैटर ही क्लोज करा लीजिए, है कि नहीं। इधर उधर भागने से ज्यादा मुक्त रहोगे। बहुत सारे होते हैं जो सोचते भैया कि कानूनी सपोर्ट तो ले लेंगे पर घर वाले भी हमें नहीं छोड़ेंगे, सब ऐसा। तो वो लोग दूर रह सकते हैं, स्टेट छोड़ दीजिए, यही कहूंगा। 2-4 स्टेट आगे बढ़ जाओ, यही कहूंगा। कंट्री छोड़ना मेरे समझ से वर्थ इट नहीं है, बढ़िया नहीं है। बाकी देखो, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके होने चाहिए, है कि नहीं। मुझे लगा ये जानकारी आपको दे दूं। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं तो बता देता हूँ कि ठगाओगे। और बाकी चाहते हो डिटेल में मैं समझा दूं सब कुछ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जो इस वीडियोस पे मुझे अच्छे खासे कमेंट दिख गए तो इस टॉपिक को मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, ताकि मैं एक एक चीज में पर्सनली बैठ करके समझा दूंगा। व्लॉग की तरह नहीं, बैठ करके टॉपिक की तरह आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, है कि नहीं। कंट्री और अपने कंट्री में रहने में और बाहर के कंट्री में जाने, मतलब विदेश या देश, क्या सही रहेगा, सब कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करना। नए हो सब्सक्राइब कर दो। लव से रिलेटेड बहुत सारी बातें करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को मैं रूम दिला सकता हूँ, जॉब दिला सकता हूँ, कोर्ट मैरिज करा सकता हूँ, लिव इन करा सकता हूँ सस्ते से सस्ते में। इन सब के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे टाइप भी कर दिया हूँ, उससे जाइए सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन के थ्रू मेरे इंस्टा पे आइए और फॉलो करके आप अपना क्वेरी रख दीजिए कि क्या बात करनी है, क्या हेल्प चाहिए आपको। बहुत सारी जानकारी के वीडियोस भी अपलोडेड है, मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, क्या क्या सहायता करते हैं, क्या क्या हमारे साथ बीता है, सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।